हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग हिंदी में देखिए अपना हिंदी की क्लास जो है संधि की चल रही है। और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ रहा है। ठीक है, स्वर संधि जो हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में हमने 5 प्रकार पढ़ा। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाति। ठीक है, दीर्घ में बड़ा हुआ था, गुण में आप लोग को पता है कि छोटी मात्रा, वृद्धि में बड़ी मात्रा, और उसके बाद यण आया, उसके बाद अयादि आया। ठीक है, अयादि संधि आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अयादि संधि जो है, यह व के साथ पूरा अक्षर आएगा। यह व के साथ पूरा अक्षर आएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। अगर यह रहेगा बीच में, अगर यह रहेगा तो एक चीज ध्यान रखना, वो हो जाएगा ए की मात्रा, और ए पे केवल छोटी एक घुंडी लगेगी। ठीक है, अगर आय है, आय शब्द में पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जब हम मिलाए, वर्ड मिलाएंगे, तो आय अगर आ रहा है बनके, तो आय का बड़ी ऐ की मात्रा बन जाएगी, और यहाँ पे 2 घुंडी की मात्रा होती है ऐ पे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वह है और वह के साथ पूरा अक्षर आगे आया है, कुछ भी है वह के साथ आगे, तो वह का ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा मतलब एक घुंडी। अगर आव है, दोनों वर्ड मिलाकर अगर आव शब्द बन रहा है, तो आव का औ हो जाएगा, और ये बड़ी मात्रा हो जाएगी, 2 घुंडी लग जाएगी। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। नयन, पहला एग्जांपल अपना है नयन। तो ध्यान से देखिए, ये है न, ये है, इसके आगे न, और यहां भी न। तो यह के साथ पूरे अक्षर तुम्हारे लगे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यह में क्या लगेगा? ऐ की मात्रा, यानी एक घुंडी। तो नेधन, और यहाँ पे यह में अ है और अन, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो गया? नेधन अन। नयन का संधि विच्छेद नेधन अन। चयन, इसी प्रकार से चयन देखिए, यह है और यह के साथ पूरे अक्षर लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा चेधन अन। चेधन अन, चयन का संधि विच्छेद चेधन अन। इसी प्रकार से अब आगे देखिए, ये बन गया आपका नायक। नायक में आय, आय, ना, आ रहा है, आय, आय जुड़ा हुआ है। तो आय मैंने बताया था कि बाबू 2 मात्रा, 2 घुंडी वाली मात्रा लगेगी, ऐ की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा नय धन अक। नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आय जब रहेगा तो ऐ की मात्रा लगेगा, और यह के साथ कोई अक्षर रहेगा तो एक हुंडी की मात्रा लगेगी। तो नायक का नय धन अक हो जाएगा, नायक का नय धन अक हो जाएगा। इसी प्रकार से नायक का देखिए, तो नय धन इक हो जाएगा। यह भी छोटी ई की मात्रा है, इसलिए नायक का नय धन इक हो जाएगा। ने नहीं, नय धन इक हो जाएगा। इसी प्रकार से शयन का देखिए, तो से धन अन, शयन का संधि विच्छेद से धन अन हो जाएगा। इसी प्रकार भवन का देखिए, तो भोधन अन, भोधन अन, भवन का संधि विच्छेद हो गया। आगे देखिए नाविक, नाविक देखिए, व के साथ आव, तो ये बनेगा बड़ा का मात्रा। आव अगर है तो बड़ा मात्रा, अगर डायरेक्ट व के साथ है, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे व के साथ था, तो सीधा एक मात्रा लगा, भोधन अन हो गया बराबर भवन हो गया। तो इसी प्रकार से नाविक का संधि विच्छेद जब करोगे, तो नाव, आव आ रहा है, तो औ की मात्रा लगेगा, ओ की नहीं लगेगा, औ की लगेगा। तो नौ धन इक बराबर नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक। भावुक, भाव उ की मात्रा बैठ रहा है, तो भौधन उक। इसी प्रकार से पावक का हो जाएगा पौधन अक बराबर पावक, पौधन अक बराबर पावक। इसी प्रकार से पवन पोधन अन, देखिए वह के साथ सीधा शब्द जुड़ा हुआ अक्षर बना हुआ है, तो पौ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आव नहीं है, यहाँ वह है, तो ये हो जाएगा पोधन अन। पवन का हो जाएगा पोधन अन। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये य के साथ कोई अक्षर रहेगा तो ए की मात्रा लगेगी, एक घुंडी की मात्रा। अगर आय है तो ये बन जाएगा डबल घुंडी की मात्रा, आई वाला मात्रा लग जाएगा। वह है तो ओ की मात्रा, एक घुंडी की मात्रा। आव है तो 2 घुंडी की मात्रा, बड़ी औ की मात्रा लग जाएगी। तो ठीक है, तो यह आज हमारी स्वर संधि समाप्त हुआ। स्वर संधि के आज हम लोगों ने 5 प्रकार को फिनिश किया। ठीक है, अब हम लोग
शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा संधि की चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा। देखिए सीटीटी एग्जाम में क्या है कि आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको रूल नहीं पूछेगा, आपको सूत्र नहीं पूछेगा, तो आपको पूछेगा क्या, एक जैसे दे देगा, कहीं कोई पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में कहीं नयन दे देगा, नयन, अब पूछ देगा कि भैया अब बताओ तुम नयन का संधि विच्छेद ट्यूशन बना देगा। तो जब तुम पढ़े रहोगे कि यह है और यह के साथ पूरी वर्ण जुड़े हुए हैं, तो यह है केवल, तो यह में एक मात्रा कुंडी लगती है, पता है, एक मात्रा यह की, तो ने धन अन हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा, तो नयन नयन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पवन का पो धन अन, पो धन अन, पो धन अन बराबर पवन, पवन का पूछा है, कई बार पूछा है। ठीक है, पवन क्या होता है कि आपको गद्य में भी देखने को मिलेगा और पद्य में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जो देखिए मैं जो भी एग्जांपल लिया हूं, मैं सीटीटी एग्जाम को एकदम टारगेट करके रखा हूं, पूरा आपका देख लेना, आप इसी के अंतर्गत पूछता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो भी जाएगा इसी के अंतर्गत आएगा। सारे में इंपॉर्टेंट जितने एग्जांपल हैं हम एग्जांपल ही रखे हैं। हम ये जो आपको बुक कल मैथ में दिखाए थे यूथ कंपटीशन का, तो मैं यूथ कंपटीशन अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूं। ठीक है, उसी में जितने एग्जांपल मिले हैं मैं सीधा बस केवल सूत्र को रखकर और पूरा एग्जांपल ही मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, अलग से नहीं, मैं अपना नोट्स बनाता हूं, उसी में से आपको सीधा देता हूं। ठीक है, आप यूथ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और यूथ अगर आपने पढ़ लिया, अगर एक बात बता दें, अगर आप 50% भी पढ़ लेंगे यूथ, 50% भी पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ कर रहे हैं निकल जाएगा, गारंटी मिलेगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और ये एग्जाम आसानी से आप लोग क्रैक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर कल हम लोग व्यंजन संधि की तरफ बढ़ेंगे आगे, और तब तक के लिए चलते हैं। और आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहिए, क्लास को देखते रहिए। और जो बच्चे अभी शुरुआत नहीं किए हैं, सोच रहे हैं मैराथन देखकर पास हो जाएंगे, तो ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। मैराथन से कुछ ऊपरने वाला नहीं है। आप लोग कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर पे विशेष फोकस करिए, ताकि आप लोग अच्छे से क्रैक कर जाएं। ठीक है, और अच्छे से समझ के साथ पढ़िए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं 5 घंटा और कुछ उसमें आ ही नहीं रहा है। एकदम स्थिर दिमाग को करके केवल समझ कर पढ़िए। ठीक है, शिक्षण को एकदम समझ कर पढ़िए। ठीक है, कल से आप लोगों की सीडीपी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।